और गुजरात के ऊना में दलितों के साथ अत्याचार मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भले ही किया जा चुका हो, लेकिन इस घटना ने दलितों और उससे जुड़ी कुरीतियों के मामले को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। और इसी की झलक आज संसद में भी देखने को मिली, जहां सरकार ने इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तो कई राजनीतिक दलों ने गंभीर जांच की मांग रखी। संसद में बुधवार को गुजरात के ऊना में दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा जोर शोर से उठा। राज्यसभा जहां इस मुद्दे पर गतिरोध के चलते नहीं चल पाई, वहीं लोकसभा में भी ये मामला उठा। इस मसले पर लोकसभा में दिए अपने बयान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊना की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। गृह मंत्री ने इस मसले पर गुजरात सरकार द्वारा अब तक की गई त्वरित कार्रवाई के बारे में सदन को जानकारी दी और राज्य सरकार की प्रशंसा भी की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि गुजरात की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहत हैं और इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। अब तक 4 अधिकारियों, एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब पुलिस इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उस पर बहुत ही इसको जहां कंडेम किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। मैंने देखा कि स्वयं इस घटना को लेकर वो बहुत ही दुखी थे, आहत थे। दलितों पर अत्याचार को एक सामाजिक समस्या बताते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विडंबना है कि आजादी के इतने साल बाद भी समाज में इस तरह की कुरीतियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार की घटना में लगातार वृद्धि हुई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की त्वरित सुनवाई के लिए सरकार विशेष अदालत के गठन पर कार्य कर रही है। जिस देश में हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हो, वहां पर मैं समझता हूं कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसका उत्पीड़न होता है, उसमें वो भी कमजोर, दलित, शोषित, इनको तो जितना अधिक से अधिक हम संरक्षण दे सकते हैं वो संरक्षण देना चाहिए। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। इससे पहले इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति से जांच कराने की मांग की है। हमने डिमांड किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ और वहां पर भेजिए, इंक्वायरी होने दो, किस किस पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व है, कौन से संगठन उसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए ये फुल इंक्वायरी होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के साथ गुजरात सरकार पर निशाना साधते हुए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की है। ये मामला अति गंभीर है, संवेदनशील है और वहाँ के गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करके तो इस मामले को लेकर एक स्पेशल कोर्ट गठित होनी चाहिए, बेंच गठित होनी चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि इस मामले में अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संसद के अंदर और बाहर इस मामले में सत्ता पक्ष और विरोधी दल के नेताओं के बीच हुई बयानबाजी में अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर उठा राजनीतिक तूफान कब शांत होता है। अनुज यादव और विक्रमजीत सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद में तो हंगामा बरपा ही दलितों के मसले पर सड़कों पर भी खूब आज छाया रहा। केंद्र सरकार भी इस मामले में सक्रिय है। केंद्र सरकार का कहना है कि मामले में धारा 307 और दलित उत्पीड़न के तहत केस दर्ज कराया गया है। बुधवार को भी कुछ संगठनों ने राज्य भर में बंद बुलाया, हालांकि किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। गुजरात में गाय को कथित रूप से मारने को लेकर दलित समुदाय के लोगों पर हमला किए जाने के विरोध में समुदाय के लोगों की ओर से हो रहे हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य में हालात फिलहाल काबू में हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को ऊना कस्बे का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य सरकार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया है। दलितों की पिटाई का मामला किसी को भी परेशान कर देने वाला है। सभ्य समाज में इस तरह की घटना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार ने पीड़ितों को इलाज और हर संभव सहायता मुहैया कराई है। इसके अलावा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
केंद्र सरकार भी इस मामले में सक्रिय है। केंद्र सरकार का कहना है कि मामले में धारा 307 और दलित उत्पीड़न के तहत केस दर्ज कराया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के साथ मिलकर 5 लाख तक की आर्थिक मदद देगी। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। गुजरात की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और अभी तक 17 लोगों को जो अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया है। आर्थिक सहायता देने का भी काम किया है। 2 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कथित वीडियो के आने के बाद घटना सामने आई जिसमें कुछ लोग सार्वजनिक रूप से दलित युवकों की पिटाई करते दिख रहे थे। इसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। बुधवार को भी कुछ संगठनों ने राज्य भर में बंद बुलाया। बंद का कुछ जगहों पर असर दिखा, लेकिन जनजीवन सामान्य रहा और लोग काम पर निकले। किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने घटना की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने पिटाई के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अहमदाबाद से धर्मेंद्र तिवारी के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।